एक मिनट अनिल जी, आप जवाब दे दीजिएगा सर। विपिन शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, एक सेकंड एक मिनट सर, मैं आता हूँ। बहुत देर से शांत है, पहले एक कमेंट इनके भी ले लेते हैं। विपिन शर्मा जी, अब रेखा गुप्ता जी से और उनकी सरकार से उम्मीद इसलिए है क्योंकि उनका ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर हो, स्टेट हो, निगम हो, हर जगह इनकी सरकार है। और आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा जो मैंने कहा। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि 26 तक वो खत्म कर देंगे, 27 तक खत्म कर देंगे, 28 तक कर देंगे। 27-28 तक अगर 50-60% भी काम कर देते हैं, जो मैं तो भलसवार ओखला का मुझे दर्शन नहीं होता, ज़्यादातर गाजीपुर का होता है मैं इधर आता हूँ तो मैं जब जाऊँ तो गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है वो मुझे अगले 2 साल के बाद दिखेगा कि भाई वो 50% कम हो गया, तो मैं तो रेखा जी के लिए ताली बजा दूंगा। आप बजाएंगे कि नहीं, बताइए जी। देखिए, मैं सर्वप्रथम यही बोलूंगा, आपके उस सवाल का जवाब दूंगा संक्षेप में। आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी सर, प्लीज। देखिए, मैं व्यक्तिगत एक उदाहरण दूंगा। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ वहां पर सीजीपीए होता है कि आपके कितने ग्रेड्स आते हैं। जी जी जी। मैं वो बड़ा जोश में होता है बेटा मेरा, तो वहां पर मैं उसको बोलता हूँ, बेटा आप जितना बोल रहे हो, मैं अगर आप 60-70% भी उसका ले आओगे तो बस मतलब मेरे लिए आप अचीवर हो गए और टॉपर हो गए। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर हम ये मान के बिल्कुल नहीं चल रहे कि जो सरकार के दावे हैं कि ये फलाने तारीख तक, इस साल तक ये पूरा हो जाएगा, अगर 60%, 65% भी हो जाएगा तो हम समझेंगे कि बहुत सराहनीय काम हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हर एक सरकार की एक मंशा रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, हर एक ने प्रयास करे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे पे कटाक्ष करें कि हमें विरासत में ये चीजें मिली हैं और फलानी सरकार से विरासत में मिली है। वो जनता के बात अब गले इसलिए भी नहीं उतरेगी, खास तौर पे क्योंकि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो आपके पास बिल्कुल हरी झंडी हर प्रोजेक्ट के लिए है, आपको जहां से फंड्स मंगवाने आप करें। यहाँ पर तो पॉलिटिकल विल की, जनाब एक मिनट, जहां साहब आप 4 इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं अपनी बात पे अटल हूं, 3 बोलूंगा मैं। बोलिए। मैं एलजी साहब का पूरा सम्मान करता हूं, सब संवैधानिक ओहदे पे है। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर जरूरी बात है जो समझने की आवश्यकता है। हम लोग बात करें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की सेग्रीगेशन, जरूरी बात है। देखिए, आप उसकी जो मूल समस्या है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं हर एक चर्चा में इस बात में बोलूंगा और बड़े जिम्मेदारी से बात बोलूंगा कि पत्रकारिता करते हुए जीवन खपा दिया है। यहाँ पर आप जड़ से जब तक समस्या का उसकी तरफ नहीं जाएंगे, जड़ की तरफ, तो आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आप पहले ये बताएं कि वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा है क्या? जनकपुरी में एक वार्ड में हुआ है जहां पर कई कॉलोनीज आती हैं, कम से 10,000 हाउस होल्ड हैं, तो वहां पर एक मॉडल सेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी कितने वार्ड्स हैं, यहाँ पर ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वेस्ट सेग्रीगेशन, ड्राई वेट, हम कितने समय से सुनते आए हैं, वो तो सब सही मामले में होगा। और सीएनडी की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो है वो सबसे ज्वलन मुद्दा है कि, और यहाँ पर जिस तरह से अवैध तरीके से डंपिंग करी जाती है, कोई आप किसी तरह के कानून व्यवस्था की परवाह नहीं करते। सारे नियमों को ताक पे रख के यहाँ पर चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, वो कैसे ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर इनको किसकी अनुमति मिली हुई है या किसकी शरण में आके ये लोग ऐसे काम कर जाते हैं। इसमें तो नकेल कसनी चाहिए। जैसे हम गर्मियों में बात करते हैं टैंकर माफिया के बारे में, यहाँ पर ये कितनी गंभीर मुद्दा है कि आप कैसे डंप कर रहे हैं। और जरूरी बात उससे भी ज्यादा कि ये अगर प्रदूषण हो रहा है, उससे वेस्ट से गाजीपुर जाते हैं तो नाक पे रुमाल रखना पड़ता है, और ये खत्म ही नहीं हो रहा। कितने साल हो गए हम समझ रहे थे कि एक सरकार जाएगी दूसरी आएगी। ये दावों का समय नहीं है, इस समय दावे नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप क्या करते हैं उससे जनता को एक संदेश मिलेगा। अभी क्योंकि सफर काफी लंबा है और आप जितनी इनोवेटिव आपकी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। आपके जो जितने टेक्नोक्रेट्स हैं उनको लेके आप जो वेस्ट टू एनर्जी की बातें करते हैं, या आपकी सेग्रीगेशन तो है नहीं मूल समस्या। दूसरी बात है, आपने जन जागृति लानी है, आप सबको करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप, और ये देखिए एक बात मैं बोलूंगा, आज मैं रोकूंगा नहीं अपने आप को, कि घरों में भी हम लोग बड़े अपने आप को सिविलाइज बोलते हैं, अर्बनाइज लिविंग में रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे घर हैं, उसके बावजूद भी
ये एक बहुत ज्वलन मुद्दा है कि यहाँ पर हम जो डंपिंग करने बाहर जाते हैं और वो जाके आप कोई दूसरे को टोकेगा तो वहां दुश्मन बन जाता है, वो बोलता है आप ठेकेदार बने हुए हैं यहाँ पर समाज के। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर चैरिटी शुड बिगिन एट होम। यहाँ पर आप क्यों नहीं हम एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करें? हमसे अच्छे तो बच्चे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने सीख दी थी कि मास्क पहन के चलें। उसी तरह से यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि आप ऐसे लिटरिंग ना करें, कि लिटर बग्स अगर हम बन जाएंगे सारे के सारे, तो वहां पर आप दिल्ली को स्वच्छ कैसे बनाएंगे? ये तो आपकी राजधानी है। तो वहां पर अगर ये समस्या बनी हुई है, कूड़े के पहाड़ आज भी वहीं बरकरार है। थोड़ी उनमें कमी आई है वो बात अलग है, लेकिन अभी ये समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी दावों से इतर जाकर इस समय काम करने का वक्त है, क्योंकि जनता को काफी उम्मीदें हैं इस समय। और ये देखिए उस पे खरा उतरना पड़ेगा। और हमें तो अपनी महिला मुख्यमंत्री जो है हमारी रेखा जी, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर और हम लोग आशावादी हैं। लेकिन इस समय जो प्राथमिकता देनी चाहिए आपको युद्ध स्तर पर, क्योंकि ये कितनी गंभीर, आप वो तो बात कर रहे हैं अभी पराली की समस्या की, पिछली बारी हमने चर्चा में बात करी थी। उसके बाद प्रदूषण पे कैसे करा जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पर और बाकी जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसके अलावा यहाँ पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि ये जो कूड़े के पहाड़, क्योंकि इनसे कितनी बीमारी होगी। जैसे हम बात करते हैं कि गड्ढे, जब तक गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं होंगी तो उससे कितनी वाटर ब्लॉकिंग हो जाती है, पानी जल भराव हो जाएगा, उससे अलग बीमारियां आती है, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि दावों से बचने की आवश्यकता है और एक जनता को अच्छे संदेश देने की है। आप संदेश तभी दे पाएंगे, आश्वस्त तभी कर पाएंगे, ठीक है सर, अपने कार्यों से कुछ दिखा के। ठीक है सर,